ये 1950 के दशक में टोक्यो हनाडा एयरपोर्ट, जहां कथित घटना हुई, में यात्री कस्टम चेक की प्रक्रिया के दौरान ली गई पुरानी तस्वीर है। 1954 की गर्मियों में टोक्यो हनाडा एयरपोर्ट पर एक अजीबोगरीब घटना ने अधिकारियों को चौंका दिया। एक गोरा आदमी विमान से उतरा और बोला कि वह टॉड नामक देश का रहने वाला है। उसके पास उसी देश का असली पासपोर्ट है। अफसरों को हैरानी तब हुई जब जांच में पता चला कि टॉरेड नाम का कोई देश वाकई में मौजूद नहीं है। वह लगातार दावा करता रहा कि उसके देश की विरासत 1000 साल पुरानी है और दस्तावेज दिखाते हुए अंदोरा का नक्शा खोलकर बताया कि यहीं पर उसका देश था। अधिकारियों ने उस आदमी को अंडर इंटरोगेशन रखने के लिए पासपोर्ट सत्यापन तक एक होटल के कमरे में बंद कर दिया। कमरे के बाहर 2 सिपाही पहरा देते रहे और कमरे की खिड़की बहुत ऊंची थी। बालकनी की तो बात ही नहीं। लेकिन सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो वह आदमी वहां नहीं मिला। पुलिस ने पाया कि बिना बालकनी के इतने ऊंचे कमरे से निकलना नामुमकिन था। फिर भी वह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। अंग्रेजी में दर्ज रिपोर्टों के अनुसार 1954 में टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरे इस शख्स ने कहा कि उसका देश टॉड है जो नक्शे पर नहीं दिखता। अधिकारियों ने जब नक्शा दिखाया तो उसने अंदोरा पर उंगली रखी और कहा कि यही उसका देश था। उसने अपने पास असली पासपोर्ट जैसे दस्तावेज दिखाए जिन पर जांच करने पर कहीं टॉरेड नहीं मिला। वह निरंतर जोर देकर कहता रहा कि यह देश हजारों साल पुराना है। जांच के लिए उसे पास के होटल में रखा गया, जहां 2 पुलिसकर्मी पहरा देते रहे। कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। फिर भी अगले दिन वह गुमशुदा निकला। इस घटना ने अटकलों को जन्म दिया, खासकर युवा दर्शकों में उत्सुकता भरने के लिए। कुछ नामुमकिन लगने वाले परिकल्पनाएं सामने आई। टाइम ट्रैवल। कुछ लोग मानते हैं कि यह शख्स वास्तव में किसी भविष्य या अतीत के समय से आया हो सकता है, यानी उसकी यात्रा हमारे समय में तकनीकी किसी चूक या मैजिकल गेट की वजह से हो गई हो। यदि ऐसा है तो वह आदमी असल में आज से अलग ही वक्त का निवासी था। पैरेलल यूनिवर्स एक बेहद चर्चित व्याख्या है कि वह उस दुनिया का हिस्सा हो सकता है जहां टॉड एक वास्तविक देश था। कई उत्साही लोगों का मानना है कि वह गलती से हमारे ब्रह्मांड में आ गया, जहां ऐसी कोई जगह नहीं थी। उनका कहना है कि शायद उसने अपने ब्रह्मांड की तरफ वापसी कर ली। यही वजह है कि वो अचानक गायब हो गया। कुछ खुफिया अफसर और एक्सपर्ट इसे सरकारी या संगठनात्मक षड्यंत्र मानते हैं। हो सकता है ये व्यक्ति कोई जासूस हो जो नकली पासपोर्ट बनाकर घूम रहा था। वास्तव में कई तथ्य जांच एजेंसियों ने बताया है कि यह पूरा मामला बढ़ा चढ़ाकर बताया गया एक अफवाह है। अमेरिकी जॉन ए कुचरजेग्रस नामक व्यक्ति असल में नकली दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया था और टॉड नामक पासपोर्ट उसी ने इस्तेमाल किया था। इस रहस्य पर कई शोध और तथ्य जांच रिपोर्ट सामने आई है। सच्चाई जानने की कोशिश करने वालों ने पाया कि समय यात्रा या दूसरे आयाम की कोई विश्वसनीय गवाही नहीं है। प्रसिद्ध तथ्य जांच संगठन स्नोप्स और फुल फैक्ट ने भी स्पष्ट किया है कि ये कहानी मूल रूप से सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह थी, जिसका आधार 1950-60 के दशक का एक अलग केस था। फुल फैक्ट के अनुसार जिन रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि वह आदमी गायब हो गया या किसी दूसरे ब्रह्मांड से आया था, वे पूरी तरह से झूठे साबित हुए। दरअसल ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में 1960 में जेग्रस के मामले का जिक्र करते हुए कहा गया था कि उसने ट्वारिड नामक काल्पनिक जगह से चालान किया था। उस समय की रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि टॉरेड शब्द शायद अफ्रीकी ट्वारेग समुदाय की गलत वर्तनी थी। इसी कारण द प्रोविंस अखबार ने लिखा था कि टॉरेड ट्वारेग होता, जो कि वास्तव में अल्जीरिया की तमनरासेत प्रांत का हिस्सा है। अंत में इस किस्से की जांच करने पर यह भी सामने आया कि टॉड की घटना पर आधिकारिक कोई समकालीन समाचार नहीं है, बल्कि यह एक लोक कथा और इंटरनेट लीजेंड बन चुकी है। विकिपीडिया के अनुसार भी विभिन्न जापानी अर्बन लेजेंड वेबसाइटों पर कहानियां मिलती हैं, जैसे 1954 में हनाडा एयरपोर्ट पर दूसरे आयाम से आए आदमी की दास्तान, जिसमें वही पासपोर्ट और गायब हो जाने की बात कही गई है। इन सब सबूतों के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविकता कहीं सरल है। यह कहानी जॉन जेग्रस की असल घटना को कहानी की शक्ल देकर फैल गई थी।
तो क्या आप मानते हैं कि यह मामला सच था या सिर्फ शहरी अफवाह? समय यात्रा हो या वैकल्पिक ब्रह्मांड, सवाल कायम है कि असलियत में क्या हुआ। रहस्य भरी कहानी आज भी उन्माद और कल्पना को बढ़ाती रहती है। आखिरकार एक साधारण पासपोर्ट धोखाधड़ी की घटना को देखकर वह शख्स एक मिस्ट्री बन गया, जिसने युवा दर्शकों को अनगिनत कयास लगाने पर मजबूर कर दिया।